प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द सनलाइट एजुकेशन में। बच्चों, हम आज लेके आ चुके हैं एक नए वीडियो को, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो लेसन है आपका, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेसन है कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे जुड़े हुए सवालों को कि इस लेसन से जो बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को लेकर हम हाजिर हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बच्चों। तो देखिए, आपसे देख सकते हैं जो इसमें पहले जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल मतलब हमें एसिड को किस में कन्वर्ट करना है, अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हमें बीच में ये जो रिएजेंट है इसको पूछा है कि बीच में इस रिएजेंट को जगह पे हम क्या लिखेंगे। इस रिएजेंट की जो रिएजेंट है ये क्या होगा, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हम एसिड को अल्कोहल में बदल पाएंगे। तो देखते हैं बच्चों, जो एसिड होता है, एसिड को बदलने वाला जो अल्कोहल जो रिएजेंट होता है वो होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम LaH के नाम से भी जानते हैं, LaH के नाम से भी जानते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या करता है बच्चों, H- प्रोवाइड कराता है हमें, H- प्रोवाइड कराता है। ये H- क्या करता है, इस एसिड को रिड्यूस कर देता है और रिड्यूस करता है अल्कोहल में। और इसमें नंबर ऑफ कार्बन बराबर होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन में डिफरेंस नहीं होता है। मतलब जितने कार्बन का आपका एसिड रहेगा उतने ही कार्बन का आपका अल्कोहल बनेगा। ठीक है बच्चों। तो जो दूसरा क्वेश्चन है इसी तरह वो हमें दिया हुआ है कि एक एसिड दिया हुआ है। एसिड कौन सा है हमें नहीं मालूम है, बस इसमें ये एक एसिड है, क्योंकि बाहर ये R ग्रुप दिया हुआ है इसलिए हमें नहीं मालूम है कौन सा एसिड है। तो क्या एसिड का रिएक्शन हम अगर रेड फास्फोरस और X2 हेलोजन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा। रेड फास्फोरस और X2 के साथ कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा। तो बच्चों, इसके पहले आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा हुआ था, हमने रेड फास्फोरस और हेलोजन का रिएक्शन आपको बताया हुआ था। जब रेड फास्फोरस और हेलोजन, जब हम ये जब दोनों अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये OH ग्रुप को हटा देते हैं और वहाँ पे अल्कोहल जुड़ जाता है। अल्कोहल की जगह पे हेलोजन ग्रुप जुड़ जाता है, अल्कोहल को हटा देते हैं। लेकिन जब यही रेड फास्फोरस और हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ, तो ये क्या करते हैं, एसिड ग्रुप के बाद से जो दूसरा अल्फा कार्बन होता है, एसिड ग्रुप हमारा ये है, एसिड ग्रुप जो हमारा ये है, ये एसिड ग्रुप होता है। तो एसिड ग्रुप, ये जो एसिड ग्रुप है, इस एसिड ग्रुप के जो बगल वाला कार्बन होता है, तो किसी ग्रुप के बगल के कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि जो रेड फास्फोरस और X2 है, ये रेड फास्फोरस और X2 अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, करता है। और जब ऐसा होगा तो क्या बनेगा, तो ये RCH एसिड हो गया। और अल्फा कार्बन, ये मेरा मेन ग्रुप है, अल्फा कार्बन यहाँ है, तो ये इस अल्फा कार्बन पे हेलोजन समूह जुड़ जाएगा, अल्फा कार्बन पे हेलोजन ग्रुप जुड़ जाएगा और यही हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चों। तो रेड फास्फोरस और X2 जब यूज होता है, मतलब रेड फास्फोरस और हेलोजन, तो ये अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और अल्फा कार्बन पे हेलोजन आकर के जुड़ जाता है। ठीक है बच्चों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है जो पूछा जाता है वो ऐसे दे दिया जाता है, इस तरीके से एक रिएक्शन दे दिया जाएगा कि ये एक कंपाउंड है, एसिड है, जिसको जो कि एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड का रिएक्शन अगर हम अमोनिया से कराएंगे तो ए क्या बनेगा, और जब ए को हीट करेंगे तो बी क्या बनेगा। ए और बी ये दोनों ही हमें बताने होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, तो बच्चों जो बनता है वो है एसिड
अमोनियम एसीटेट बनता है, अमोनियम एसीटेट बनता है। जब अमोनिया एसिड के साथ रिएक्ट करती है, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है, अमोनिया एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो अमोनियम एसीटेट बनाएगी। मतलब ए क्या होगा हमारा, ए होगा हमारा अमोनियम एसीटेट। ये क्या होगा बच्चों, ये हमारा ए है, अमोनियम एसीटेट हमारा ए है। और कह रहा है कि जब इसको हीट करेंगे, इसको ए को हीट करेंगे तो बी बन रहा है, तो बी क्या होगा, तो अमोनियम, जब अमोनियम एसीटेट को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो अमोनियम एसीटेट को गर्म करने पे हमारा जो बी होता है वो यहाँ से कुछ ग्रुप निकलते हैं और हमको एसिटामाइड मिलता है, एसिटामाइड मिलता है, एसिटामाइड मतलब H2O बाहर निकल रहा है, H2O बाहर निकलता है। H2O मतलब हमारा ये जो एसिटामाइड है ये क्या है, B है। तो यहाँ से 2H और यहाँ का O मिल करके H2O बना करके बाहर निकल जाते हैं। मतलब यहाँ पे H2O बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा और एसिटामाइड बनेगा, H2O बाहर निकलेगा और एसिटामाइड बन जाएगा। ये एसिटामाइड है, ये एसिटामाइड है, एसिटामाइड, ये एसिटामाइड है बच्चों, ये हमारा है बी। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक अभिकारक है, इसको हमने किसी के साथ रिएक्ट कराया तो ए बना, ए के बाद फिर बी बन रहा है। तो क्या होगा, जब एसिड अमोनिया के साथ, जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि एसिड ने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनियम एसीटेट बनता है, अमोनियम एसीटेट जो कि हमारा ए है। और जब इसको हीट कर देंगे तो H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और हमारा बी बनता है, बी हमारा है एसिटामाइड है बच्चों। इसी तरह हम आते हैं अगले अपने जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड को जब हम कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, एक्सेस ऑफ, एक्सेस मतलब होता है अधिकता, एक्सेस मतलब होता है अधिकता, अधिकता में एक्सेस होता मतलब अधिकता में। तो जब बेंजोइक एसिड को हम NH3 की अधिकता में के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो इसका नाइट्रेशन हो जाता है, इसका नाइट्रेशन हो जाता है। और आपको बता दें बच्चों कि जो बेंजोइक एसिड में ये जो एसिड समूह है, ये एसिड समूह है, ये मेटा डायरेक्टेड ग्रुप होता है। मतलब कि अगर ये किसी बेंजीन पे लगा हो तो जो अगला वाला ग्रुप, आने वाला ग्रुप होता है, हमारा आने वाला ग्रुप वो मेटा पोजीशन पे आएगा। तो बेंजीन में यहाँ इस पोजीशन पे एसिड ग्रुप लगा हुआ है, इस पोजीशन पे एसिड ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका मेटा क्या होगा, तो बच्चों जहाँ पे ग्रुप लगा होता है उसके बगल वाला कार्बन, मतलब ये कार्बन, ये दोनों कार्बन ऑर्थो कार्बन होते हैं, आर्थो कार्बन कहलाते हैं, आर्थो, ये दोनों पोजीशन आर्थो होते हैं बच्चों। इसके बाद जो साइड वाला ये दोनों होता है, ये दोनों मेटा कहलाता है, मेटा पोजीशन, और सामने का पैरा पोजीशन कहलाता है, पैरा पोजीशन कहलाता है। तो जो हमारा एसिड होता है, तो एसिड का जब हम नाइट्रेशन कराते हैं HNO3 के मदद से, तो HNO3 के साथ जब नाइट्रेशन कराएंगे तो ये हमको मेटा पोजीशन पे NO2 आ जाता है, मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लग जाता है, और जो बनता है वो हमारा बनता है मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लग गया। अब NO2 ग्रुप बनेगा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा बच्चों नाइट्रो बेंजोइक एसिड, नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और नाइट्रो पोजीशन है तीसरा कार्बन, 1 2 and 3, तो 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, या फिर इसको मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है कि एक बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड जब Br2 के साथ अभिक्रिया करेगा, मतलब इसका हेलोजिनेशन कराया जा रहा है, हेलोजिनेशन कराया जा रहा है। तो जब बेंजोइक एसिड का रिएक्शन हम Br2 के साथ करते हैं, ब्रोमीन के साथ करते हैं, तो सेम उस कंडीशन है कि ये मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा। अब मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा, ये हमारा एसिड ग्रुप हो गया, एसिड ग्रुप हो गया, एसिड ग्रुप। अब इसमें इसका जो मेटा पोजीशन होगा, मेटा पोजीशन ये हमारा ग्रुप था, इसमें ये बेंजीन हो गया, इसका मेटा पोजीशन मतलब ये हो जाएगा आर्थो और मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन मिल जाएगा, मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन मिल जाएगा। और ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा जो बनेगा वो हो जाएगा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड।
मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड। ठीक है बच्चों, आगे मिलते हैं अपने को अगली जो हमारा अगला क्वेश्चन है। तो बच्चों हमने अभी पीछे जो क्वेश्चन देखा वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अब ये भी क्वेश्चन देखिए जो कि उसी का है, आगे का पार्ट है कि उसी में ये सारे भी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। उसमें ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए हैं कि जो फार्मिक एसिड है, फार्मिक एसिड को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब हम इसको हीट करते हैं, फार्मिक एसिड को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब हम 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है। तो बच्चों जब फार्मिक एसिड हो या किसी भी प्रकार का एसिड हो, अगर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब उसको 300 डिग्री सेल्सियस पर, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पे जब हम गर्म करते हैं तो ये क्या करता है कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। इस CO जो ग्रुप आप देख रहे हैं, इस ग्रुप को लेकर के कार्बोनेट बना लेता है और यहाँ पे जो ग्रुप होता है वो एल्केन में बदल जाता है। जो भी समूह होगा वो एल्केन में बदल जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, तो क्वेश्चन में पूछा था कि यहाँ क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा जब यहाँ से लेंगे तो ये ग्रुप, ये COO ग्रुप इसके साथ जुड़ करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और साथ में यहाँ जो ग्रुप होगा वो एल्केन में बदलेगा। तो यहाँ बच्चों यहाँ हाइड्रोजन है, कोई ग्रुप नहीं है, तो ये हाइड्रोजन किससे बदल जाएगा, H2 गैस में बदल जाएगा। H2 गैस में ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिलकर H2 गैस बना लेंगे। इसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन है सेम इसी बेसिस पे है कि एसिटिक एसिड है, इसका कैल्शियम ऑक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करा जाएगा तो यहाँ भी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और प्लस जो इसके साथ का जो ग्रुप है, इसमें देखिए यहाँ कोई ग्रुप नहीं था क्योंकि फार्मिक एसिड था, ये एसिटिक एसिड, यहाँ पे मेथिल ग्रुप है तो ये संगत एल्केन में बदल जाएगा। मतलब मेथिल ग्रुप जो है वो मेथेन में बदल जाएगा, मीथेन बदल जाता है। CH3 और ये H मिलके मीथेन बना लेता है। इसी तरह जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड से हम फार्मिक एसिड कैसे बनाएंगे। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसिटिक एसिड से फार्मिक एसिड कैसे बनाएंगे। तो देखिए हम कैसे बदलते हैं। हमें पहले नंबर तो इसमें एक कार्बन है और इसमें 2 कार्बन, हमें एक कार्बन को कम करना है। तो कार्बन को कम करने के लिए हम सोडा लाइम का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम सोडा लाइम यूज कर देंगे। सोडा लाइम बच्चों हमने आपको बताया था सोडा लाइम क्या होता है। सोडा लाइम NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है, इनका मिक्सचर होता है, इसको सोडा लाइम बोलते हैं। ये क्या करेगा, यहाँ से CO2 को बाहर रिलीज कर देगा। यहाँ से CO2 जो है ये COO ये निकल जाएगा, पूरा ये निकल जाएगा और ये इसको किसमें बदल देता है, एल्केन में बदल देता है। अब ये एल्केन बन गया, मतलब एक कार्बन हमारा कम हो गया है और हमें एक कार्बन से अब एसिड में लाना है तो हमें एल्कोहल लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम फिर क्या करते हैं कि इसका हैलोजन के साथ रिएक्ट करा देते हैं। हैलोजन के साथ रिएक्ट कराने पर जो बनता है वो होता है मेथिल क्लोराइड बन जाता है। और मेथिल क्लोराइड को जब हम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मेथिल क्लोराइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर ये Cl पोटेशियम के साथ बाहर निकल जाता है और OH जुड़ जाता है। मतलब ये मेथिल एल्कोहल में बदल जाएगा। और एक बार जब मेथिल एल्कोहल बन गया तो हमने आपको बताया था कि क्षारीय माध्यम में या फिर अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज कर देंगे तो ये नवजात ऑक्सीजन देता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है जो इसका ऑक्सीडेशन कर देगा और फिर से हमको क्या मिल जाएगा, फार्मिक अम्ल मिल जाएगा। तो एसिटिक एसिड से फार्मिक एसिड बनाने का कैसे बनाएंगे, तो एसिटिक एसिड को पहले सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करें, मेथेन बन गया, मीथेन का क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया जाए तो मेथिल क्लोराइड बन गया और इसको जब KOH के साथ रिएक्ट कराया तो ये एल्कोहल बन गया। अब ये एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा देंगे तो हमें फार्मिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आते हैं अब जो हमारा अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा जस्ट इसी का उल्टा है कि अगर हमें फार्मिक एसिड से एसिटिक एसिड लाना हो तो क्या करेंगे। तो यहाँ देखिए एक कार्बन है और यहाँ 2 कार्बन, इसका मतलब हमें नंबर ऑफ कार्बन पहले हमें इंक्रीज करना है, तो जब नंबर ऑफ कार्बन हमें इंक्रीज करना होता है
नंबर ऑफ कार्बन हमें इंक्रीज करना होता है। नंबर ऑफ कार्बन हमें इंक्रीज करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करना है तो हम पहले यहाँ पे हम ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से रिएक्ट करा देंगे। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से जब हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में हम CH3Mg के साथ रिएक्ट करा देंगे, CH3Mg के साथ। तो ये CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ बन जाएगा CH3CO, साथ में अम्लीय माध्यम में H2O से हाइड्रोलिसिस भी कराते हैं, तो यहाँ बन जाएगा हमारा CH3CO बनेगा, CHO बन गया बच्चों। अम्लीय माध्यम में जब हमने फार्मिक अम्ल का ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से रिएक्ट कराया, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से रिएक्ट कराएगा तो CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे, H2O के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो ये एसिटल्डिहाइड में बदल जाएगा, अब ये एसिटल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीडेशन करने के लिए हम अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज कर सकते हैं। तो जब हम इसका यूज कर देंगे तो ये बन जाएगा एसिटिक अम्ल में बदल जाएगा, एसिटिक अम्ल बन गया। तो फार्मिक एसिड से जब हमें एसिटिक एसिड लाना हो तो फार्मिक एसिड का हम ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्ट करा देंगे। इसके बाद जो बनेगा वो एसिटल्डिहाइड होगा, एसिटल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन करा देंगे तो एसिटिक एसिड हमें मिल जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन वो है ऑक्जेलिक एसिड। बच्चों इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का से हमसे पूछ रहा है कि ऑक्जेलिक, यहाँ का रिएजेंट पूछ रहा है कि यहाँ क्या यूज करेंगे कि ऑक्जेलिक एसिड से हमें फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो, ऑक्जेलिक एसिड से हमें फार्मिक अम्ल प्राप्त हो। तो इसके लिए बच्चों जो सबसे आसान तरीका है कि ऑक्जेलिक एसिड से फार्मिक अम्ल तैयार करने के लिए हम ऑक्जेलिक एसिड का अभिक्रिया ग्लिसरीन से करा देते हैं। ग्लिसरीन से करा देंगे। जब ग्लिसरीन से कराते हैं वो भी ग्लिसरीन के साथ या ग्लिसरीन को हम ग्लिसरॉल के नाम से भी जानते हैं, तो ग्लिसरॉल लिखिए, ग्लिसरॉल के साथ वो भी 110 डिग्री सेल्सियस पे, 110। ये टेम्परेचर बहुत मायने रखता है बच्चों, टेम्परेचर पे ध्यान रखिएगा कि 110 पे जब कराते हैं ग्लिसरॉल के साथ तभी फार्मिक अम्ल बनता है। 110 पे ग्लिसरीन के साथ या ग्लिसरॉल के साथ जब ऑक्जेलिक एसिड का रिएक्शन ग्लिसरॉल के साथ 110 पे कराते हैं तो फार्मिक अम्ल बनता है। 110, ये 110 जो टेम्परेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को अगर हम सेम रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड को अगर हम ग्लिसरॉल के साथ 110 पे न करा के अगर हम 210 पे करा देते हैं, 210 डिग्री सेल्सियस, तब यहाँ पे एक्रेल्डिहाइड बन जाता है, एक्रेल्डिहाइड बन जाता है बच्चों। ये इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि एक्रेल्डिहाइड न बनने पाए, हमको फार्मिक अम्ल बनाना है, न कि एक्रेल्डिहाइड। तो ऑक्जेलिक अम्ल का रिएक्शन जब हम ग्लिसरॉल के साथ कराते हैं 110 डिग्री सेल्सियस पे तो ऑक्जेलिक एसिड बनता है, लेकिन जब हम 210 डिग्री पे करा देते हैं तो एक्रेल्डिहाइड बन जाता है, 110 पे एक्रेल्डिहाइड बन जाता है। आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है बेंजोइक एसिड है कि बेंजोइक एसिड से यहाँ का रिएजेंट पूछ रहा है कि अगर बेंजोइक एसिड से हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है तो हम क्या यूज कर लें। बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो हम क्या यूज करें, ऐसा कौन सा अभिकारक है जिसको हम यूज करें तो हमारा बेंजोइक अम्ल बेंजल्डिहाइड में बदल जाए। तो इसके लिए एसिड को एल्डिहाइड में बदलने के लिए बच्चों हमारे पास एक रिएजेंट है जिसका हम यूज करते हैं, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा करके हीट कर देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा के जब हम हीट करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा करके जब हम गर्म कर देते हैं तो बेंजल्डिहाइड मिलता है, बेंजल्डिहाइड मिलता
है। इसका इस टाइप का रिएक्शन हमने पीछे भी देखा था कि एसिड को हमने इसके साथ रिएक्ट कराया था तो एल्डिहाइड बना था। सेम ऐसे ही प्रोसेस यहाँ भी है कि जब हम बेंजोइक अम्ल को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा देंगे और उसका उसको गर्म कर देंगे तो हमें बेंजोइक अम्ल बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? तो देखिए इसका रिएक्शन ये होता है, जैसे हमने इसको से इसके साथ रिएक्ट कराया तो ये इसको C6H5 COO का ट्वाइस और Ca बन जाता है, कैल्शियम बेंजोएट बन जाता है, कैल्शियम बेंजोएट बन जाता है। और जब कैल्शियम बेंजोएट को हम गर्म करते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा ये जितने भी क्वेश्चन थे ये जितने भी क्वेश्चन आज आपने देखे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, इस लेसन से, ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर साल किसी न किसी सेट में जरूर आते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पेपर कई सेट में होता है तो हर साल किसी न किसी सेट पे जरूर पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो कैसे हम एक यौगिक को कैसे हम इसमें हमने देखा कैसे एक एसिड से हम एक को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। जब दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या क्या रिएजेंट यूज करते हैं और कैसे कन्वर्ट करते हैं ताकि एक से दूसरा पदार्थ बनाया जा सके, जा सके। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा बहुत सारे इसमें जो रिएक्शन थे, इस सभी रिएक्शन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इस वीडियो को एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2 बार 3 बार देखिए, बार बार इसको देखने से आपको प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस होने से जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। हमने आपको फिर से बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है और हर साल क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं पहले उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि इसी लेसन से होगा, इसी लेसन का जो सेकेंड पार्ट होगा इस वीडियो का बच्चों, उसमें हम इस लेसन से और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस लेसन से पूछे जाते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस लेसन से हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।